चलिए, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। तो जल्दी से अब हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, तो जल्दी से सभी कोई लाइव आ जाइए फटाफट, और एक बार ऑडियो वीडियो आप लोग चेक कर लीजिए क्या क्या सब कुछ सही है। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी क्लास कर सके, क्योंकि आज का क्लास अब हम लोग का स्टार्ट होने वाला है। ठीक है भैया, चलिए आज का जो क्लास होगा वो आपका होगा फिजिक्स का, जो चैप्टर है एक विद्युत। आज हम लोग विद्युत चैप्टर करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को आज हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे, और इसमें भी हम लोग 2011 से लेकर के 2024 तक जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पूछे गए बोर्ड एग्जाम में, वो सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक क्लास को कीजिए। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसे कई सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता ही आता है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एग्जाम के लिए। ठीक है, तो क्लास को आप शुरू से अंत तक करेंगे। ठीक है, चलिए जल्दी से सभी को लाया भाई फटाफट एकदम। वेरी गुड वेरी गुड, चलिए आइए देखिए, आइए आपके लिए कुछ मोटिवेशनल हम टॉक लेके आए हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कि जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। ठीक है, खोया नहीं करते, हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। तो बाबू इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जो समय आपसे बीत गया तो उस पर आपको कोई ज़्यादा चिंता नहीं करना है। बस जो आपके पास अब समय है, दिसंबर जनवरी, तो उस समय को आपको यूटिलाइज करना है। ठीक है, जो हाथ में है, और जो बीत गया उसके बारे में आपको सोचना ही नहीं कि आप उस समय तैयारी नहीं किए, ये नहीं किए, वो नहीं किए। अब जो समय है उस समय का अगर अभी भी भरपूर उपयोग करेंगे तो आप अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं। इस चीज़ का गारंटी हम दे सकते हैं, हम आपको बात समझ में आ रहा है क्या? और उस चीज़ में हम आपके साथ हैं। तो आप लोग शुरू से अंत तक एकदम बने ही रहिए, बात समझ में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब देते रहिए, कॉपी कलम निकाल के बैठिए, जवाब को लिखिए। जो आप ए बी सी डी जो भी ऑप्शन आप देते हैं उसको आप कॉपी में नोट डाउन कीजिए। ठीक है, और घर में बैठ के OMR का प्रैक्टिस कीजिए, सब्जेक्ट पढ़िए, सब्जेक्टिव पढ़िए, ऑब्जेक्टिव पढ़िए, एकदम पूरा का पूरा एकदम प्रिपरेशन करना है। और ज़्यादा शादी ब्याह में इंगेज नहीं हो रहा है, क्या होना है, बात समझ में आ रही है? अगर किसी के घर में है भी तो कोई दिक्कत नहीं, कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। और भोज भी खाना है तो ज़्यादा एकदम भोज के चक्कर में ही नहीं रहना है, केवल आपको पढ़ाई भी करना है साथ में। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए आइए देखिए, आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ गया विद्युत का। क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो है होता है, कितना आवेश होता है? ऑप्शन नंबर ए 1.6 इंटू 10⁻20 कूलाम, ऑप्शन नंबर बी 1.6 इंटू 10⁻−27 कूलाम, ऑप्शन नंबर सी 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलाम, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। आपका समय हम शुरू कर देते हैं फटाफट, और आप लोग जवाब देना शुरू कर दीजिए एकदम तेजी से। 15 सेकेंड का समय हम आपका स्टार्ट कर देते हैं, आप लोग जवाब देना शुरू कर दीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो है वो कितना आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर। तेजी से जवाब देना शुरू कर दीजिए, एकदम एकदम जवाब एकदम सबको देना है। ठीक है, चलिए आइए, एक इलेक्ट्रॉन की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम, जो कि बहुत ही कम होता है। और चूंकि इलेक्ट्रॉन भी तो बहुत छोटा होता है, इसलिए याद रखिएगा कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर वो होता है 1.6 इंटू 10⁻−19 गुलाम, याद रखिएगा। और एक गुलाम जो होता है वो होता है 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। अगर इतना इलेक्ट्रॉन का आप ट्रांसफ़र कीजिएगा, यानी एक जगह से दूसरी जगह तक इतना इलेक्ट्रॉन को अगर ले जाइएगा, तब जा करके आपको एक कूलाम आवेश प्राप्त होगा। कितना कूलाम आवेश प्राप्त होगा? एक कूलाम आवेश प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोल रहा है, विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का ऑप्शन नंबर ए वोल्ट है, ऑप्शन नंबर बी ओम है, ऑप्शन नंबर सी एम्पियर है, या ऑप्शन नंबर डी कूलाम है। जल्दी से बताइएगा विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है, फटाफट बताइएगा। समय आपका स्टार्ट कर दिया है। चलिए, आवेश का SI मात्रक होता है बाबू कूलाम। क्या होता है? कूलाम। आवेश का SI मात्रक क्या होता है? कूलाम। इसको हम लोग कैपिटल C से इंडिकेट करते हैं, किसे? कैपिटल C से। बात समझ में आ रहा है क्या? आवेश का SI मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या बोल रहा है, एक माइक्रो एम्पियर के तुल्य कितना विद्युत धारा होता है? एक माइक्रो एम्पियर जो होता है वो कितने विद्युत धारा के बराबर होता है? ऑप्शन नंबर ए बोला 10⁻⁴ एम्पियर,
ऑप्शन नंबर बी बोला 10⁻⁻5 एम्पियर, ऑप्शन नंबर सी बोला 10⁻⁻6 एम्पियर, ऑप्शन नंबर डी बोला 10⁻⁻7 एम्पियर। तेजी से जवाब दीजिए बाबू कि 1 माइक्रो एम्पियर जो होता है वो कितना विद्युत धारा के बराबर होता है, 1 माइक्रो एम्पियर। बताइए फटाफट बताइएगा। चलिए देखिए, कभी भी अगर माइक्रो लगा हुआ ना, 1 माइक्रो एम्पियर बोल रहा है, माइक्रो का म्यू से इंडिकेट करते हैं, किसे कहते हैं, म्यू से, तो वो हमेशा होता है 10⁻⁻6। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6, और चूंकि विद्युत धारा बोला है 10⁻⁻6 एम्पियर, तो 1 माइक्रो एम्पियर 10⁻⁻6 एम्पियर के बराबर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, माइक्रो का मतलब क्या होता है, छोटा। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे कि आप लोग सुने होंगे माइक्रोस्कोप, सुने हैं माइक्रोस्कोप, तो माइक्रो का मतलब होता है छोटा, स्कोप का मतलब होता है देखना। जब वैसा यंत्र जिससे हम छोटे चीज़ों को देख सकते हैं उसको हम लोग कहेंगे माइक्रोस्कोप। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, और टेलीस्कोप। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, टेली का मतलब होता है दूर, टेली का मतलब क्या होता है, दूर, और स्कोप का मतलब देखना। जब हम वैसा यंत्र जिससे हम दूर की चीज़ों को देखते हैं उसे हमको क्या कहेंगे, टेलीस्कोप। विजन का मतलब ये होता है देखना, टेलीविजन, जब दूर के दृश्य को हम जब देखते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, टेलीविजन। फोन का मतलब बातचीत, जब दूर की चीज़ों से बातचीत करते हैं तो टेलीफोन। तो याद रखिएगा ये चीज़। तो यह माइक्रो जो होता है वो छोटा होता है, क्या होता है, छोटा होता है, छोटा होता है, यानी 10⁻⁻6 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 4 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोला, धारा मापने में किसका उपयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए एमीटर का, ऑप्शन नंबर बी ओम मीटर का, ऑप्शन नंबर सी वोल्ट मीटर का, ऑप्शन नंबर डी मोनोमीटर का। जल्दी से बताइएगा। धारा मापने में, विद्युत धारा, धारा का मतलब यहाँ जल की धारा नहीं, विद्युत धारा, विद्युत धारा मापने में किसका उपयोग करते हैं? आप लोग जल्दी से बताइएगा, फटाफट बताइए बिना किसी देरी के, एकदम जवाब देते रहिए। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, बहुत अच्छा। ए मीटर की मदद से हम लोग विद्युत धारा का मापन करते हैं। किसे? ए मीटर की मदद से। इस तरीके से ए मीटर होता है, एवं प्लस एवं माइनस होता है, और इसकी मदद से हम विद्युत धारा का मापन करते हैं। ये जो ए मीटर होता है इसे हम लोग परिपथ में, ए मीटर को हम लोग परिपथ में किस में जोड़ते हैं? तो इसको हम लोग जोड़ते हैं आपका श्रेणी क्रम में। किस क्रम में जोड़ते हैं? ए मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। इसका जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है? अति निम्न होता है। ए मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? अति निम्न। अति निम्न का मतलब होता है बहुत कम, बहुत कम होता है। और समझ में आ रहा है क्या? ये ए मीटर है, इसको, इससे हम लोग विद्युत धारा नापते हैं। क्या मापेंगे? विद्युत धारा। ए मीटर की मदद से विद्युत धारा मापा जाता है। ए मीटर का संकेत ये है, इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है परिपथ में। इसका प्रतिरोध अति निम्न होता है, यानी बहुत कम होता है। ये इतना याद रखना आपको ए मीटर के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या बोल रहा है। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? जो आप बैटरी देखते हैं उस बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? ऑप्शन नंबर ए दिष्ट धारा, ऑप्शन नंबर बी प्रत्यावर्ती धारा, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से जवाब दे दीजिए बाबू कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। फटाफट जवाब सबको देना है, कमेंट एकदम धराधर धराधर जवाब देते रहिए। फटाफट कमेंट सबका आना चाहिए। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि केवल क्लास करेंगे लेकिन जवाब नहीं देंगे, बिल्कुल गलत बात हो जाएगा तब। आइए, बैटरी किस प्रकार की धारा, जो आपके घर में चाहे वो मोबाइल में बैटरी हो, इन्वर्टर का बैटरी हो, जो भी हो, वो हमेशा डायरेक्ट करंट देती है। कौन सा करंट देती है? डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट देती है। और इसी डायरेक्ट करंट को हम लोग कहते हैं डीसी, आए ना, डीसी कहते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं दिष्ट धारा। क्या बोलते हैं बाबू? दिष्ट धारा। धारा दो तरह का होता है, एक होता है डायरेक्ट करंट जिसको डीसी बोलते हैं, एक होता है एसी अल्टरनेटिंग करंट, इसको हम लोग बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। तो जो अभी जिस जो ट्यूबलाइट जल रहा है, ये जो भी काम अभी हो रहा है ना,
वो आपका दिष्ट धारा से हो रहा है, यानी एसी करंट से हो रहा है। लेकिन जो बैटरी दे रही है, जैसे मोबाइल के अंदर बैटरी लगा हुआ है, मोबाइल के अंदर सेल लगा हुआ है, बैटरी लगा हुआ है, ये बैटरी जो धारा दे रही है वो कौन सी धारा दे रही है, डीसी धारा दे रही है, यानी कि दिष्ट धारा दे रही है। बात समझ में आ रहा है क्या? लैपटॉप में जो बैटरी दे रही है वो डीसी धारा, आपका वो जो मोबाइल का हो गया, आपका जो घड़ी का बैटरी हो गया, रिमोट का बैटरी हो गया, सब कौन सा धारा दे रही है, तो डीसी धारा दे रही है। ठीक है, खैर चलिए अच्छी बात है। अब यहाँ पे बोल रहा है बैटरी जो होती है वो किस धारा देती है, इसी को हम लोग कहते हैं डीसी यानी डायरेक्ट करंट। समझ में आ रहा है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, आम मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। ये जो आम मीटर है, अभी हम आप लोग को बताए थे आम मीटर, जिससे हम लोग विद्युत धारा को मापते हैं, इसको परिपथ में जब जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे? ऑप्शन नंबर ए श्रेणी क्रम में, ऑप्शन नंबर बी पार्श्व क्रम में, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जवाब दीजिए फटाफट, आप लोग जल्दी से जवाब दीजिए। कोमल, रिया, सन्नी, जल्दी से जवाब दो बाबू फटाफट। नीतीश एकदम स्पीड में जवाब देते चलो, ठीक है। चलिए आइए, क्या बोल रहा है, आम मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ेंगे? तो अभी पता है ये आम मीटर को विद्युत परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 6 का ए नंबर, 6 का क्या हो जाएगा ए नंबर, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या बोल रहा है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का ऑप्शन नंबर ए वोल्ट होता है, ऑप्शन नंबर बी ओम होता है, ऑप्शन नंबर सी एम्पियर होता है, या ऑप्शन नंबर डी कूलाम होता है। जल्दी से बता दीजिए विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत धारा बोले तो इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का एसआई मात्रक क्या होता है, जल्दी से बताइए। चलिए देखिए, विद्युत धारा का बात हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट का, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है बाबू, एम्पियर होता है। क्या होता है बाबू? एम्पियर। विद्युत धारा आई जिसको सूचित करते हैं, आई बराबर क्या होता है बाबू, क्यू बाई टी। क्यू क्या होता है? आवेश, आवेश का सही मात्रक क्या होता है, कुलाम। समय का क्या होता है, सेकेंड। इसी को हम लोग बोलते हैं कुलाम पर सेकेंड। अब कुलाम पर सेकेंड बार बार ना बोल करके इसी को हम लोग बोल देते हैं क्या, एम्पियर। क्या बोल देते हैं? एम्पियर बोलते हैं, यानी छोटी ए से शुरू होता है और बड़ी ए से सूचित करते हैं। तो ये हो गया एम्पियर। तो विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या हो गया, एम्पियर हो गया। ठीक है, ये सही होगा। वोल्ट किसका ऐसा मात्रक है? तो वोल्ट आपका है विभवांतर का ऐसा मात्रक, विभवांतर। विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है बाबू, आपका वोल्ट होता है। ठीक है। ओम किसका ऐसा मात्रक है? तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है बाबू, ओम। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक। कूलाम किसका ऐसा मात्रक होता है? तो आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है, कूलाम। याद रखिएगा ये सब चीज़, ठीक है। अच्छे बच्चे जितने भी हैं वो ये सब चीज़ याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है एकदम। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, किस उपकरण में धन प्लस और ऋण माइनस का चिन्ह नहीं होता है? ऑप्शन नंबर ए मीटर में, ऑप्शन नंबर बी वोल्ट मीटर में, ऑप्शन नंबर सी कुंडली में, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बता दीजिए कि किस उपकरण में धन यानी प्लस माइनस का चिन्ह नहीं होता है। प्लस माइनस का चिन्ह किस में नहीं होता है, स्पीड में बताइए। चलिए पहला है देखिए एमीटर। एमीटर इस तरीके से होता है, इसमें प्लस इसमें माइनस, ये इसमें चिन्ह होता है। वोल्ट मीटर इस तरीके से होता है, एक प्लस एक माइनस। वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं, याद रखिएगा। और इसको हम लोग जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में, याद रखिएगा। अगला कुंडली है, देखिए कुंडली इस तरीके से होता है और इसमें कोई प्लस माइनस नहीं होता है। बात समझ में आ रहा है क्या? तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। कुंडली में प्लस और माइनस नहीं होता है। सी नंबर, जितने भी बच्चे जिनका सी है बहुत अच्छा, वेरी गुड, सही है बाबू, सी नंबर सही है। कुंडली में प्लस और माइनस नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या बोल रहा है, किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 गुलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है। कोई बल्ब है जो कि 1 मिनट में 120 गुलाम आवेश का क्या कर रहा है, प्रवाह कर रहा है, ठीक है। तो विद्युत धारा का मान है ऑप्शन नंबर ए 1 एम्पियर, ऑप्शन नंबर 2 2 एम्पियर, ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है ये, ऑप्शन नंबर सी 3 एम्पियर, ऑप्शन नंबर डी 4 एम्पियर। आप इसको बनाइए, जल्दी से जवाब दीजिए। एक विद्युत बल्ब से 1 मिनट में 120 गुलाम आवेश प्रवाह हो रहा है, तो विद्युत धारा आई का मान बताना है। आपको 20 सेकेंड का समय देते हैं, तेजी से निकालिए फटाफट एकदम स्पीड में।
सबका जवाब हम देख रहे हैं। जवाब कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि जवाब नहीं दे, सबको जवाब देना है, ठीक है। जितने भी अच्छे बच्चे हैं सब जवाब देंगे, और जितने भी सड़े हुए बच्चे हैं वो तो वैसे भी जवाब नहीं दे रहे हैं। चलिए समय आपका खत्म हो गया। आइए, क्या बोल रहा है, एक विद्युत बल्ब से 1 मिनट में सबसे पहला काम लिखिए गिवन, क्या कि दिया क्या क्या है। तो देखिए आपको समय दिया हुआ है, समय, समय बोले तो टाइम टी, कितना दिया हुआ है 1 मिनट। हम हमेशा एसआई यूनिट चेंज में लिखेंगे, तो एस टी बराबर क्या होगा, 1 मिनट में हम लोग क्या करते हैं 60 सेकेंड। तो देखिए हम एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लिए, सही है। 120 गुलाम आवेश, तो गुलाम क्या होता है, आवेश को हम लोग सूचित करते हैं किससे, क्यू से। तो क्यू बराबर कितना दिया हुआ है, 120 गुलाम दिया हुआ है, 120 सी। आपसे विद्युत धारा आई पूछ रहा है, आई बराबर क्या होगा, तो फॉर्मूला आपको ये मालूम होना चाहिए, विद्युत धारा आई बराबर क्यू बाई टी। ये आपका फॉर्मूला है, ये आपका क्या है बाबू, आपका फॉर्मूला है, ये मालूम होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अब यहाँ देखिए आई बराबर क्यू, क्यू का मान कितना दिया हुआ 120 गुलाम, 120 लिख दिया। टी, टी कितना दिया है समय 60 सेकेंड, 60 दे दिए। ये कट गया, आई बराबर कितना आ गया बाबू 2। आई का मतलब क्या, विद्युत धारा, विद्युत धारा कैसा है मतलब क्या होता है एम्पियर, तो 2 एम्पियर आ गया, तो विद्युत धारा का मान कितना होगा 2 एम्पियर होगा। तो देखिए 2 एम्पियर कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में आपका 2 एम्पियर है, तो बिल्कुल सही होगा। चलिए बी नंबर बिल्कुल सही है, ठीक है। कईयों बच्चों का बी नंबर सही भी है, वेरी गुड, ठीक है, एकदम बिल्कुल एकदम सही बनाए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या बोल रहा है, जब किसी चालक से विद्युत धारा बहती है तो गतिशील कण होते हैं। अगर कोई चालक है यानी तार है, उस तारक से अगर विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है तो उसमें क्या चीज़ है जो गति कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए परमाणु, ऑप्शन नंबर बी आयन, ऑप्शन नंबर सी प्रोटॉन, या ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रॉन। जल्दी से बताइएगा क्या चीज़ है जो विद्युत धारा जब बहती है तो वो चीज़ गतिशील होता है। परमाणु गतिशील होता है, आयन गतिशील होता है, प्रोटॉन गतिशील होता है, या इलेक्ट्रॉन होता है। तेजी से जवाब दीजिए, एकदम तेजी से, फटाफट। फिजिक्स से क्वेश्चन बहुत रहता है, इसीलिए एकदम जवाब तेजी से देना है। चलिए, तो बाबू जो गतिशील कण होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का ही प्रवाह कहलाता है विद्युत धारा। इलेक्ट्रॉन का ही प्रवाह होता है, किसका प्रवाह होता है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या कहलाता है, विद्युत प्रवाह। क्या कहलाता है इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, विद्युत प्रवाह कहलाता है, विद्युत प्रवाह। इसी को हम लोग बोलते हैं विद्युत धारा। क्या बोलते हैं, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करेंट। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करेंट, इलेक्ट्रिक करेंट। बात समझ में आ रहा है, किसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। चलिए ठीक है, बहुत अच्छे बच्चे इसी तरीके से जवाब देते हैं। आइए 11 नंबर पे चलते हैं। एक कूलाम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉन से बनता है, यानी एक कूलाम जो विद्युत आवेश है वो कितने प्रोटॉन से बनता है। ऑप्शन नंबर ए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ऑप्शन नंबर बी 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम, ऑप्शन नंबर सी 6.25 इंटू 10⁻18 कूलाम, ऑप्शन नंबर डी 6.25 इंटू 10⁻18 कूलाम। 15 सेकंड का समय है, जल्दी से जवाब दीजिए फटाफट। हम आपका सबका कमेंट देख रहे हैं, चैट सबका देख रहे हैं, जवाब सबका आ जाना चाहिए, ठीक है। एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जो कि जवाब नहीं देंगे, सभी लोग देंगे। चलिए देखिए क्या बोल रहा है, एक गुलाम, अभी हम आपको बताए थे ना कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो होता है माइनस में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम, एक इलेक्ट्रॉन पर। तो फिर बताए थे एक गुलाम अगर चार्ज चाहिए होगा तो कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे, तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन को जब हम एक जगह से दूसरी जगह तक भेजेंगे तब हमको इतना चार्ज मिलेगा, एक गुलाम। उसी तरीके से एक प्रोटॉन, खाली प्रोटॉन में क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम, बस हो गया। उसी तरीके से पूछ रहा है एक गुलाम के लिए कितना प्रोटॉन को हम करेंगे, तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को, इतना प्रोटॉन को करेंगे एक गुलाम प्राप्त करने के लिए। यही बोल रहा है एक गुलाम विद्युत आवेश कितना प्रोटॉन से बनता है, तो 6.25 इंटू 10⁻18, कौन सी, इतना प्रोटॉन से। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। बहुत बच्चा गलत जवाब दे रहे हैं, ठीक है, एकदम नहीं, सी नंबर बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या बोल रहा है, किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में
गतिशील कण होते हैं। अगर कोई चालक तार है उसमें अगर विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है तो गतिशील कण कौन है? ऑप्शन नंबर ए न्यूट्रॉन है, ऑप्शन नंबर बी प्रोटॉन है, ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉन है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। अगर कोई गलत जवाब दिए तो ठोठो दाब देंगे, बता रहे हैं हम आपको। अगर कोई गलत गलत जवाब दिए तो बाबू पिटा जाइएगा आप लोग, इसलिए गलत जवाब ही नहीं दीजिएगा। क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन जो है बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। देखिए प्रवाहित जो कण होता है विद्युत धारा में वो होता है बाबू इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? सी। ठीक है आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या बोल रहा है, विद्युत आवेश के प्रवाह दर को कहते हैं, अगर विद्युत आवेश का जो प्रवाह हो रहा है और उसमें जो समय लग रहा है, दर का मतलब कि वही समय, विद्युत आवेश में जो प्रवाह हो रहा है उसका जो दर हो रहा है, दर को हम लोग क्या करते हैं? ऑप्शन नंबर ए विद्युत धारा, बी विद्युत वाहक बल, सी विभवांतर, या डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइएगा फटाफट क्या कहते हैं? विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को, यानी इकाई समय में जितना आवेश का प्रवाह होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तेजी से बताइएगा। वाह जवाब दीजिए, वेरी गुड। विद्युत धारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। विद्युत धारा का फॉर्मूला क्या होता है? विद्युत धारा क्या आप सब पढ़े थे? इकाई समय में प्रवाहित विद्युत आवेश, विद्युत आवेश को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं विद्युत धारा। आई बराबर विद्युत आवेश है क्यू, और समय क्या? टी। आई बराबर क्यू बाय टी। ठीक है, विद्युत विद्युत धारा बराबर क्या हो गया? आवेश बटे समय। तो याद रखिएगा विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को हम लोग क्या बोलेंगे? दर का मतलब समय, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण बोलते हैं। उसी तरीके से विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को हम लोग क्या बोलेंगे? विद्युत धारा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विद्युत धारा। आई से सूचित करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या बोल रहा है, विभवांतर का ऐसा मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर ए वाट होता है, ऑप्शन नंबर बी एम्पियर होता है, ऑप्शन नंबर सी वोल्ट होता है, या ऑप्शन नंबर डी ओम होता है। जल्दी से जवाब दीजिए, और जवाब को कॉपी में भी लिखा कीजिए। ठीक है, अच्छे बच्चे जितने भी हैं कॉपी में लिखते भी हैं। ठीक है, जल्दी से आप लोग लिखिए फटाफट। चलिए विभवांतर का ऐसा मात्रक पूछ रहा है। विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है बाबू। क्या होता है? वोल्ट। विभव का फॉर्मूला होता है, विभव पोटेंशियल जिसको इंग्लिश में कहते हैं, विभव बराबर क्या होता है? इकाई आवेश को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विभव बोलते हैं। अब देखो विभव का क्या होता है फॉर्मूला? कार्य बटे आवेश। कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है बाबू? जूल होता है। आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं जूल पर कूलाम। जूल पर ना कूलाम ना बोल के इसी को बोलता है वोल्ट। वोल्ट क्या बोलता है? वोल्ट। इसीलिए याद रखिएगा विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, किसी वोल्ट मीटर में स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन चिन्ह है तो उस वोल्ट मीटर का अल्पमापक होगा। ऑप्शन नंबर ए 0.5 वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी 0.05 वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी 0.005 वोल्ट, ऑप्शन नंबर डी 0.0005 वोल्ट। तेजी से बताइए, जल्दी से जवाब दीजिए आप लोग फटाफट, एकदम तेजी से। इसमें बहुत स्लो जवाब आ रहा है। हाँ एकदम ऐसा नहीं होना चाहिए, जवाब तेजी से। अच्छा समय आपका स्टार्ट नहीं किया, खैर कोई दिक्कत नहीं। देखिए 0 से 1 वोल्ट अंतर कितने का है? तो 1 में 0 घटाएंगे तो कितने वोल्ट का अंतर है? तो 1 वोल्ट का अंतर है। कितने वोल्ट का अंतर है? 1 वोल्ट का। ठीक है 1 वोल्ट का क्या है? अंतर है। तो कह रहा है इसको कितना विभाजन कर रहा है? 20 को विभाजन कर रहा है 20 टुकड़े में। तो 1 को जब हम 20 से भाग देंगे तो आएगा 0.005 वोल्ट आएगा, क्योंकि देखो नीचे कुछ नहीं है तो वोल्ट का वोल्ट ही रह जाएगा। देखो 1 को हम 20 से भाग दिए, अगर भाग नहीं आता तो समझो 0 पॉइंट दिया तो यहाँ एक 0 उतरा, और आपको मालूम है भाग नहीं लगेगा तो दशमलव से हमको यहाँ क्या आएगा? 0 आएगा। यहाँ से क्या आएगा आपका? 0 आएगा। बात समझ में आ रहा है क्या? जैसे 0 आया तो 20 पंचे क्या हो जाएगा आपका? 100 हो जाएगा। आपका कट गया तो कितना आ गया? 0.05। अच्छा हम 0.005 लिख दिया है तो 0.05 वोल्ट हो गया। 0.05 वोल्ट कहाँ गया है? ऑप्शन नंबर बी। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है। बिल्कुल क्या है? सही है।
तो 0 वोल्ट से लेकर के 1 वोल्ट के बीच में 120 विभाजन किया है, तो उसका अल्प मापांक का मतलब हो गया, छोटा जो माप होगा वो होगा 0.05 वोल्ट। कितना होगा? 0.05 वोल्ट। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है? विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है, वह कौन सा यंत्र है जिसे विभवांतर मापा जाता है? ऑप्शन नंबर ए एमीटर, ऑप्शन नंबर बी वोल्ट मीटर, ऑप्शन नंबर सी गैल्वेनोमीटर, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए, विभवांतर नापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं जिससे विभवांतर यानी वोल्टेज नाप लेते हैं हम लोग? विभवांतर का मतलब क्या होता है? वोल्ट, इस ऐसा मतलब वोल्ट होता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं वोल्टेज। चलिए आइए, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहते हैं वोल्ट मीटर। क्या बोलते हैं? वोल्ट मीटर, जिससे हम लोग क्या मापते हैं? वोल्टेज यानी वोल्ट मापते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। बी नंबर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या बोल रहा है बाबू? 1 वोल्ट बराबर क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए जूल बटे कुलाम, ऑप्शन नंबर बी जूल बटे सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी कुलाम बटे जूल, ऑप्शन नंबर डी कुलाम बटे सेकेंड। जल्दी से बताइए आप लोग, 1 वोल्ट बराबर क्या होता है? 1 वोल्ट बराबर क्या होता है? तेजी से बताइएगा, एकदम धड़ाधड़ जवाब दीजिए आप लोग। ठीक है, कई बच्चों का सही भी जवाब आ रहा है, कई लोगों का गलत आ रहा है। प्रिपरेशन एकदम अच्छे से कीजिए, तेजी से कीजिए। आइए, 1 वोल्ट आपको फॉर्मूला अभी बताए थे हम। वोल्ट बराबर फॉर्मूला नहीं होता है, विभव बराबर फॉर्मूला होता है। विभव बराबर क्या फॉर्मूला बताए थे? कार्य और बट्टे में आवेश, बताए थे कि नहीं? चलिए, विभव को हम लोग लिखते हैं क्या? विभव कैसा है मात्रा क्या होता है? वोल्ट। कार्य कैसा है मात्रा क्या होगा? जूल। और आवेश कैसा है मात्रा क्या होगा? कूलाम। इसी को अगर लिखना हो तो इसी तरीके से लिखता है, जूल पर कूलाम। जूल पर कूलाम, देखिए कहाँ पे है ये? वोल्ट बराबर क्या निकल के आया? जूल पर कूलाम। वोल्ट बराबर जूल पर कूलाम कहाँ गया भाई? ये देखिए कूलाम पर जूल है, ये नहीं होगा, जूल पर कूलाम, ऑप्शन नंबर ए। वोल्ट बराबर क्या हो गया? जूल पर कूलाम, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। फिर बाद बाकी देखिए, जूल पर सेकेंड नहीं होता है, कूलाम पर सेकेंड भी नहीं होता है, ऑप्शन नंबर ए। जिन भी बच्चों का ऑप्शन नंबर ए है वो आप बिल्कुल सही हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या बोल रहा है? वोल्ट बराबर होता है, ऑप्शन नंबर ए कूलाम पर जूल के, ऑप्शन नंबर बी जूल पर कूलाम के, ऑप्शन नंबर सी जूल पर एम्पियर के, ऑप्शन नंबर डी एम्पियर पर जूल के। एकदम सेम क्वेश्चन अभी पूछे थे, फटाफट जवाब दी, नहीं तो अभी आप लोग का दांत तोड़ देंगे। जवाब गलत आ गया तो दांत तोड़ देंगे, फिर बता रहे हैं हम आपको। और हम जानते हैं आप लोग डरने वाले तो है नहीं। ठीक है, आइए अभी आप लोग को बताए, वोल्ट बराबर जूल बटे कूलाम, बताए कि नहीं अभी? ठीक है, वोल्ट को हम लोग भी कहेंगे, जूल के लिए जे यूज़ करते हैं, कुलाम के लिए सी। तो भी बराबर क्या हो गया? जुलाम नहीं होता, जूल पर कुलाम, जूल पर कुलाम। ये देखिए जे पर कुलाम कहाँ गया भाई? ऑप्शन नंबर देखिए बी। देखिए कितना आसान क्वेश्चन आता है फिजिक्स में, आप जवाब नहीं दे पाते, कारण क्या है? थोड़ा आगे सोच नहीं पाते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेशन कीजिए, कॉपी में लिखिए फॉर्मूला तुर्मूला, तब ना आपसे बनेगा। देखिए कितना आसानी से आ गया जूल पर गुलाम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या बोल रहा है? 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 2 जूल, ऑप्शन नंबर बी 6 जूल, ऑप्शन नंबर सी 12 जूल, ऑप्शन नंबर डी 24 जूल। जल्दी से बताइए, अगर 2 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच अगर 2 कूलाम आवेश को ले जाना है तो कितना काम करना पड़ेगा? वर्क डन बताना, डब्लू बताना कितना है। आप लोग बता सकते हैं, अगर नहीं बताइएगा तो फिर गलत हो जाएगा, बताना तो होगा ही। समय बहुत ज़्यादा हो गया। देखिए क्या बोल रहा है? 2 वोल्ट 12 वोल्ट। वोल्ट क्या होता है बाबू? आपको विभवांतर यानी विभव होता है। विभव को हम लोग भी से इंडिकेट करते हैं, तो गिवन लिख देंगे। क्या दिया हुआ आपको? भी कितना दिया बाबू आपको? 12 वोल्ट। आगे क्या बोल रहा है? दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश, कूलाम आवेश, कूलाम को हम लोग क्यू से सूचित करते हैं। क्यू बराबर कितना दिया हुआ बाबू आपको? 2 कूलाम। बात समझ में आ रहा है क्या? में कितना कार्य करना पड़ेगा? एक फॉर्मूला आपसे पूछ रहा है डब्लू, आप फॉर्मूला को पढ़े हैं, भी बराबर डब्लू बाई क्यू।
बात समझ में आ रहा है क्या? आपसे पूछ रहा है डब्लू, भी का वैल्यू दिया हुआ है आपको 12 वोल्ट, डब्लू आपसे पूछ रहा है क्यू का वैल्यू दिया है 2 गुलाम, ये दोनों गुना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो डब्लू बराबर हो जाएगा 12 दूनी 24, ये 12 गुना 2, डब्लू बराबर कितना हो जाएगा 24। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हो गया 12 दूनी 24, ठीक है। अब डब्लू क्या है? कार्य, क्या पूछ रहा है? कितना कार्य, कार्य कैसा है, मतलब क्या होता है? जूल होता है। तो बताइए कितना काम करना पड़ेगा उसको? 24 जूल काम करना पड़ेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर क्या है? डी। न्यूमेरिकल बनाना सीखिए, अगर जिन भी बच्चों को नहीं आता है तो ये सब छोटे छोटे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, एग्जाम में आ जाएगा तो फिर लटकिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्या बोल रहा है? निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है? जो नीचे जो चार को दिया हुआ है, बताइए इस चारों में कौन सत्य है, मतलब सही है। ऑप्शन नंबर ए जूल बराबर वोल्ट गुना एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी जूल बराबर गुलाम गुना वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी जूल बराबर एम्पियर बट्टे वोल्ट, डी बराबर जूल बराबर गुलाम बट्टे वोल्ट। जल्दी से बताइए, आपका समय हम स्टार्ट कर देते हैं। समय हम स्टार्ट कर दिए, आप लोग तेजी से जवाब देना शुरू कर दीजिए। चलिए समय खत्म हो गया। अफसोस। क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में कौन सा कथन, जूल के बारे में बोल रहा है। अभी एक फॉर्मूला अभी आपको पढ़ाए हैं, वोल्ट बराबर जूल बटे गुलाम। ये सारा फॉर्मूला किसका है बाबू? आपका विभव का फॉर्मूला है। विभव बराबर कार्य बटे आवेश। अब देखिए आपको क्या पूछ रहा है, जूल बराबर, तो जूल को यहीं रहने दिए, ये दोनों गुना कर देंगे, तो जूल बराबर क्या हो जाएगा? वोल्ट गुना गुलाम। जूल बराबर क्या हो जाएगा? वोल्ट गुना गुलाम। तो जूल बराबर वोल्ट गुना गुलाम कहाँ गया भाई? जूल बराबर वोल्ट गुना गुलाम है, ये नहीं है। ले भाई साहब, जूल बराबर वोल्ट गुना एम्पियर है, जूल बराबर गुलाम गुना वोल्ट है, गुलाम गुना वोल्ट, जूल बराबर गुलाम गुना वोल्ट, वोल्ट गुना गुलाम नहीं है, देखिए गुलाम गुना वोल्ट है, जूल बराबर ऑप्शन नंबर बी। देखो मिल गया ना, तो डरना नहीं है। जूल बराबर गुलाम गुना वोल्ट हो गया, वोल्ट गुना गुलाम बोलिए, गुलाम गुलाम वोल्ट वोल्ट बोलिए, एक ही बात है, यानी 2 गुना 3 कीजिए, 3 गुना 2 कीजिए, एक ही बात है, ठीक है। चलिए अच्छी बात है, फंसना नहीं है सब क्वेश्चन में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है? ओम का नियम है कौन सा? ए नंबर V बराबर आई आर, बी नंबर V बराबर आई स्क्वायर आर, सी नंबर V बराबर आई आर स्क्वायर, या डी नंबर V बराबर आई प्लस आर। बताइए इन चारों में से कौन सा ओम का नियम है? इन चारों में से कौन ओम का नियम है, फटाफट बताइए। चलिए ओम का नियम देखिए क्या कहता है। ओम का नियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सब्जेक्टिव के लिए भी ऑब्जेक्टिव के लिए भी। ओम का नियम देखिए, ओम एक व्यक्ति का नाम है जो एक नियम दिए थे कि V बराबर आई आर, V बराबर क्या दिए थे? आई आर, यही है ओम का नियम। जहाँ V क्या है बाबू? वोल्ट मीटर है, वोल्टेज है, क्या है? वोल्टेज मतलब वोल्ट है। आई क्या है? इलेक्ट्रिक करेंट है, आई क्या है? इलेक्ट्रिक करेंट है। V मेरा क्या है बाबू? आपका पोटेंशियल है, पोटेंशियल मतलब विभव है, मतलब विभव है। और R क्या है बाबू? प्रतिरोध है, रेसिस्टेंस है, प्रतिरोध है, ठीक है। और इस तीनों के बीच में संबंध जो बताता है वो है ओम्स लॉ। क्या है? ओम्स लॉ, ओम का नियम है। ये दोनों के बीच में जो संबंध बताता है क्या है? V बराबर आई आर, याद रखिएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है, V बराबर आई आर। देखिए V बराबर आई आर को V बराबर आई आर ना लिख करके इस तरीके से भी लिख सकता है, कहेगा R बराबर V बटे आई, तो भी सही है। कैसे? आर को नहीं दिया, भी को, आई को नीचे आया, आई बराबर ये भी कह सकता है V बटे आर, तो भी सही है। तो याद रखिएगा ये तीनों सही है, तो सिचुएशन के हिसाब से कौन कौन सा है वो आप लोग दे सकते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या बोल रहा है।
रोस्टेट का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए धारा के परिणाम में वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी धारा के परिणाम में कमी, ऑप्शन नंबर सी धारा के परिणाम में वृद्धि या कमी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइएगा रोस्टेट जो है उसका उद्देश्य क्या है? रोस्टेट का उद्देश्य क्या है? चलिए देखिए, रोस्टेट क्या एक प्रतिरोध है। प्रतिरोध ये ऐसा प्रतिरोध इसको बदल सकते हैं। अब प्रतिरोध जब बदलेंगे ना, तो विद्युत धारा का मान भी क्या होता है बाबू? बदलता है। तो इसीलिए याद रखिएगा रोस्टेट का उद्देश्य क्या है? धारा के परिणाम में वृद्धि या कमी, यानी बदलेगा, परिवर्तित करेगा। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 23 क्या बोल रहा है? किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है। अगर कोई कुंडली का आपको प्रतिरोध निकालना है, उसका सूत्र क्या है कुंडली का प्रतिरोध निकालने के लिए? ऑप्शन नंबर ए आर बराबर भी आई, ऑप्शन नंबर बी आर बराबर आई बटे भी, ऑप्शन नंबर सी आर बराबर भी बटे आई, ऑप्शन नंबर डी आर बराबर भी माइनस आई। जल्दी से बताइएगा बाबू, किसी कुंडली का अगर प्रतिरोध निकालना है तो उसका सूत्र क्या है? हमको उम्मीद है आप लोग जवाब दे सकते हैं, तो तेजी से जवाब दीजिए आप लोग। जितना आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे एकदम उतना ही करना है, उससे ज़्यादा एक क्वेश्चन आपको बाहर से नहीं करना है, याद रखिएगा। इससे एक क्वेश्चन ज़्यादा नहीं करना है आपको, बस इतना विश्वास रखना है। देखिए भी बराबर आई आर, आपको एक फॉर्मूला भी बताए थे ना जिसको हम ओम का नियम बोलते हैं। तो बोला प्रतिरोध बराबर क्या होगा? प्रतिरोध आर, भी यहीं रह जाएगा, आई नीचे आ जाएगा। आर बराबर क्या हो जाएगा? भी बटे आई। देखिए खोजिए, आर बराबर भी बटे आई, ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सी। बाद में की सब क्या हो गया? गलत। कितना आसान था, ओम का नियम से था। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है? किसी चालक के छोरों के बीच का विभवांतर भी तथा प्रतिरोध आर एवं प्रवाहित विद्युत धारा आई के बीच संबंध है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। जल्दी से बताइए, नहीं तो दांत तोड़ देंगे अभी आप लोग का। एकदम स्पीड में बताइएगा, ठीक है? जल्दी से एकदम बताइए, जल्दी से जवाब दीजिए, देखना नहीं है, जवाब देना। अच्छा समय नहीं दिया आप लोग, खैर कोई नहीं। क्या बोल रहा है? विभवांतर भी, विभवांतर भी प्रतिरोध आर और विद्युत धारा आई के बीच का संबंध। तो इसके बीच का संबंध क्या है? भी बराबर आई आर है। अरे यही है ना, इसी को ना कहते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है? यही तीनों के बीच में संबंध बताता है, ओम्स लॉ। अब यहाँ देखो बाबू क्या बोल रहा है? आई बराबर सब दिया हुआ है, देखो भी बराबर आई आर होता है, तो यहाँ भी है, ये दोनों क्या हो जाएगा? आई आर गुना हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। लेकिन अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? आर बराबर हो जाएगा भी आई, जो कि गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। यहाँ आई बराबर क्या हो जाएगा? भी गुना आर, ये भी नहीं हो जाएगा। तो देखो भी बराबर यहाँ आई आर हो रहा है, ये दोनों गुना हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या है? सी सही है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। बहुत बच्चा लोग आप लोग सी मार रहे हैं, अच्छी बात है। गलत जवाब नहीं देना है बाबू, ठीक है, और तेजी से जवाब देना है। ठीक है, 25 नंबर देखिए क्या बोल रहा है? एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसमें प्रतिरोध कितना है बाबू? आपका 55 ओम है और 220 वोल्ट के स्रोत से जो विद्युत धारा लेगी उसका मान होगा। ऑप्शन नंबर ए 4 एम्पियर, बी 40 एम्पियर, सी 2.5 एम्पियर, या डी 25 एम्पियर। जल्दी से बताइए, कुंडली है जो विद्युत हीटर में लगा हुआ है, उसका प्रतिरोध दिया हुआ है, वो कितना वोल्टेज लेगा वो दिया हुआ है, उस बताइए उसमें कितना इलेक्ट्रिसिटी फुल होगा। विद्युत धारा आई का मान बताना है, तेजी से बताइएगा। विद्युत धारा आई का मान बताइए। चलिए आपको फॉर्मूला पढ़ाए हैं, भी बराबर आई आर। देखिए क्या दिया हुआ? 55 ओम। आर बराबर कितना दिया है आपको? 55 ओम दिया हुआ, एक चीज गिवन है आपको। आगे 220 वोल्ट, यानी भी बराबर क्या दिया हुआ आपको? 220 वोल्ट। आपसे पूछा क्या है? विद्युत धारा आई। तो देखिए आई बराबर यहाँ क्या हो जाएगा? भी बटे आर। भी का मान कितना है? 220 वोल्ट है। आर का मान कितना? 55 है। कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 4। और विद्युत धारा आई, आई का ऐसा मतलब क्या होता है? एम्पियर। तो बताइए विद्युत धारा बराबर कितना आ गया? 4 एम्पियर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। बनाना तो पड़ेगा, समझे? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या बोल रहा है? विद्युत का अच्छा चालक है। ऑप्शन नंबर ए लकड़ी,
ऑप्शन नंबर बी प्लास्टिक, ऑप्शन नंबर सी कार्बन, या ऑप्शन नंबर डी चांदी। जल्दी से बताइएगा कि विद्युत का अच्छा चालक क्या है। विद्युत का अच्छा चालक, जल्दी से बताइए विद्युत का अच्छा चालक क्या होगा। तेजी से। वाह, ये क्वेश्चन गलत कैसे कर सकते हैं। चलिए, बिल्कुल सही है। विद्युत का अच्छा चालक जो है वो आपका है चांदी। क्या है? चांदी। विद्युत का अच्छा चालक क्या है? चांदी। कल है तो आप लोग क्वेश्चन पढ़े हैं विद्युत का, हाँ ही ना, जब धातु अधातु जो कल पढ़ा रहे थे केमिस्ट्री का चैप्टर 3, उसी में ना बताए थे, हाँ ही ना। सबसे कम अभिक्रियाशील होगा चांदी, सोना, ये सब होगा। तो इसीलिए जो वो चैप्टर नहीं किए हैं तो आप जाके प्रीवियस क्लास क्या कीजिए, आपको है ना प्लेलिस्ट मिल जाएगा जिसमें जितना भी क्लास लिए हैं, अगर जो जो क्लास छूटा है उस क्लास को कंप्लीट कीजिए, ठीक है। हम चैप्टर बाय चैप्टर ले रहे हैं, अच्छी तरीके से पूरा कंप्लीट कर देंगे, और जैसे पूरा कंप्लीट होगा बस रोज का रोज, कभी साइंस, कभी मैथ, कभी एसएसटी, कभी हिंदी, कभी संस्कृत, अब पूरा का पूरा पूरे चैप्टर से होगा। इसीलिए तैयारी रखिए ज़बरदस्त, नंबर आएगा ज़बरदस्त, एकदम गर्दा को छोड़ा दीजिएगा आप लोग। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या बोल रहा है। आम मीटर का प्रतिरोध होता है, ऑप्शन नंबर ए छोटा होता है, ऑप्शन नंबर बी बड़ा होता है, ऑप्शन नंबर सी बहुत छोटा होता है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। आम मीटर का प्रतिरोध जो होता है वो कैसा होता है? आम मीटर का, अरे हाँ बाबा, आम मीटर को ही ए मीटर कहते हैं। आम मीटर को ही हम लोग ए मीटर भी कहते हैं, ठीक है। देखिए यही है आम मीटर, जिसको हम लोग क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में लगाते हैं। किस क्रम में लगाते हैं? श्रेणी क्रम में। और ये विद्युत धारा का मान बताता है आपको। तो इसका जो प्रतिरोध होना चाहिए बहुत कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बहुत कम, यानी बहुत छोटा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, इसका प्रतिरोध जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? बहुत छोटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या बोल रहा है। विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। विद्युत बल्ब का तंतु जो है किसका बना होता है? ऑप्शन नंबर ए लोहा का, ऑप्शन नंबर बी तांबे का, ऑप्शन नंबर सी टंगस्टन का, ऑप्शन नंबर डी एल्युमिनियम का। जल्दी से बताइएगा। ये क्वेश्चन एक लड़का पूछा था कल, कल के लाइव क्लास में ही कल ये लड़का, एक लड़का पूछा था। तो अब अगर वो जवाब नहीं दिया तो पीटा जाएगा मोनू। याद रखना मोनू, तुम पूछा था ये वाला क्वेश्चन को, तो अब जवाब दो। विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। देखिए ये विद्युत बल्ब आपको देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर ये वाला जो ऐसे गोल गोल दिया हुआ है यही तंतु है। और ये तंतु किसका बना होता है बाबू? टंगस्टन का। किसका बना होता है? टंगस्टन का। तो विद्युत बल्ब का जो तंतु है वो किसका बना होता है बाबू? आपका टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या बोल रहा है। निम्न में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? ऑप्शन नंबर ए चांदी, ऑप्शन नंबर बी लोहा, ऑप्शन नंबर सी नाइक्रोम, और ऑप्शन नंबर डी रबड़। जल्दी से बताइए निम्न में कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? चालक मतलब किसमें विद्युत धारा का फ्लो सबसे अच्छे से होगा, तेजी से होगा। चलिए, इसमें क्या है भाई, चांदी का सबसे अच्छा चालक होगा चांदी, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है। किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक है। ऑप्शन नंबर ए ओम पर ओम, ऑप्शन नंबर बी ओम मीटर, ऑप्शन नंबर सी ओम बटे मीटर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक होता है प्रतिरोधकता। बताइए प्रतिरोधकता कैसा है मात्रक क्या होता है? किसी चालक के प्रतिरोधकता कैसा है मात्रक? चलिए देखिए बाबू, एक बात याद रखिएगा, आइए आपको बताते हैं। प्रतिरोध आर जो होता है वो लंबाई पर निर्भर करता है। क्यों? जैसे जैसे लंबा तार रहेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, गुड। मोटा तार रहेगा तो प्रतिरोध घटेगा, और पतला तार रहेगा तो बढ़ेगा। तो यानी कि विद्युत जो प्रतिरोध होता है, किसी चालक तार का जो प्रतिरोध होता है उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को अगर हम करेंगे तो आर समानुपाती क्या निकलेगा? एल बाई ए। पूरे फिजिक्स में जब जब इसको हटाएं उसके बदले हम एक समानुपातिकता का साइन दिया हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे आर बराबर, यहाँ पर होगा एक समानुपातिकता का, सॉरी, इसको इसके जगह पे आएगा रो, रो एल बाई ए। इसी रो को हम लोग बोलते हैं बाबू प्रतिरोधकता। इसी रो को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? प्रतिरोधकता।
इसी रो को हम लोग बोलते हैं प्रतिरोधकता। अब मेरा बात को यहाँ ध्यान से सुनिएगा, इस रो को हम रहने देते हैं, ये ए भागा में उधर जाएगा गुना में, यानी आर गुना ए हो जाएगा। अब बटे में क्या आ जाएगा एल, तो रो बराबर आर प्रतिरोध है, प्रतिरोध का ऐसा मात्रा क्या होगा ओम, क्षेत्रफल का ऐसा मात्रा क्या होगा मीटर स्क्वायर, लंबाई का ऐसा मात्रा क्या होगा मीटर, यहाँ मीटर मीटर कट गया, तो रो प्रतिरोधकता का जो ऐसा ही मात्रक निकल के आया ओम मीटर, क्या आया ओम मीटर। तो प्रतिरोधकता का ऐसा है मात्रक, यानी मात्रक क्या होता है ओम मीटर होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रतिरोधकता का ऐसा है मात्रक क्या होता है ओम मीटर, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या बोल रहा है, चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। चालक का जो प्रतिरोध है वो किस पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन नंबर ए चालक की लंबाई पर, बी चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, ऑप्शन सी चालक के तापमान पर, या ऑप्शन नंबर डी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर। तेजी से बताइए कि जो चालक का प्रतिरोध है वो किस पर निर्भर नहीं करता। हम आपसे यही उम्मीद करेंगे आप इसका सही जवाब देंगे। हम थोड़ा पानी पी लेते हैं, ठीक है। आइए पहले इसको देख लेते हैं, उसके बाद पानी पी लेंगे। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है, तो ध्यान दीजिएगा ये अभी बताया ना आर समानुपाती एल, लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या होगा बढ़ेगा, तो बोला निर्भर नहीं करता, तो लंबाई पर निर्भर करता है। फिर पढ़ाए थे आर समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती 1/a, अगर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा, यानी इस पर निर्भर करता है, इसलिए ये भी कट गया। आप देखते होंगे जब मोबाइल हीट होता है तो स्लो काम करने लगता है, वही मोबाइल जब ठंडा रहता है तो अच्छा काम करता है। इसका मतलब जब तापमान जो है ना बढ़ेगा तो प्रतिरोध घट जाएगा, सॉरी, जब तापमान बढ़ेगा ना तो प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा, तापमान बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ जाएगा, जिस कारण से मोबाइल स्लो काम करने लग जाता है। बात समझ में आ रही है क्या। और तापमान घटेगा ना तो प्रतिरोध भी घट जाता है, तो अच्छा काम करने लगता है, यानी इस पर निर्भर करता है। तो पूरा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा, हाँ विद्युत धारा पर निर्भर नहीं करता है, तो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए। 32 नंबर क्या कर रहा है, ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए बढ़ता है, बी घटता है, सी बढ़ता घटता रहता है, या डी नॉन। जल्दी से बताइए आप लोग, जवाब दीजिए, हम पानी पीते हैं फटाफट। जल्दी से बताइएगा, ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है। जल्दी से जवाब दीजिए, आप लोग समय आप लोग का हो गया है। जल्दी जवाब दीजिए। आइए, समय बहुत ज़्यादा हो गया। ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध, अभी हम बताए ना आप लोग, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, और जैसे ही टेम्परेचर घटता है तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा आपका घट जाएगा। तो क्या होगा, ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, ताप बढ़ा ना तो प्रतिरोध भी क्या होगा बढ़ जाएगा, प्रतिरोध बढ़ेगा मोबाइल हैंग करेगा, यानी अच्छे से विद्युत धारा नहीं जा पाएगा। 33 नंबर, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर ए जूल, ऑप्शन नंबर बी वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी ओम, या ऑप्शन नंबर डी एम्पियर। जल्दी से बताइएगा, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तेजी से बताइएगा। वाह, वेरी गुड वेरी गुड, एकदम इसी तरीके से जवाब देना है। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो बहुत अच्छा ओम होता है। सूचित कैसे करते हैं, इस तरीके से। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, वो ओम होता है। ठीक है, अच्छी बात है। 34 नंबर बताइए, समांतर क्रम में
संयोजित प्रतिरोध की संख्या घटाने के उपरांत संयोजित प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध बढ़ता है, घटता है, वो परिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए, अगर समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो क्या होगा? तेजी से बताइएगा, तेजी से। चलिए, समय आपका हो गया। कुछ का कुछ और है, कुछ का कुछ और। देखिए अगर समांतर क्रम का बात रहेगा ना तो उल्टा होता है, व्युत्क्रम होता है। तो क्या बोल रहा है, प्रतिरोध की संख्या अगर घटाएंगे तो आपका बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगर आप संख्या को बढ़ाइएगा तो समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा आपका? सॉरी, आपको अगर संख्या को घटाइएगा तो समतुल्य प्रतिरोध बढ़ेगा, अगर संख्याओं को घटाइएगा तो बढ़ेगा, और बढ़ाइएगा तो घटेगा, यानी व्युत्क्रम होता है। बात समझ में आ रहा है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आर ओम प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। अगर आर ओम का प्रतिरोध है, उसको एन प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ दिए हैं, तो समतुल्य प्रतिरोध जो है वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए एन आर होगा, ऑप्शन नंबर बी एन बटे आर होगा, ऑप्शन नंबर सी आर बटे एन होगा, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, नोन ऑफ दीज। फटाफट बताइएगा क्या होगा। तो समतुल्य प्रतिरोध हो जाएगा बाबू आर बटे एन। क्या हो जाएगा? आर बटे एन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, आर बटे एन। क्वेश्चन नंबर 36, 10 ओम 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। ऑप्शन नंबर ए 20 ओम, 20/3 ओम, 30 ओम, ये 10 ओम। जल्दी से बताइए, एकदम फटाफट जवाब दीजिए। अगर 10 ओम 20 ओम के दो प्रतिरोध है, उसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? जल्दी से बताइए। समतुल्य प्रतिरोध, समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? रिजल्टेंट, फटाफट आइए। समतुल्य प्रतिरोध किस क्रम में जोड़े हैं बाबू? आपका श्रेणी क्रम में, यानी आर एस सीरीज में जोड़े हैं। जैसे ये प्रतिरोध एक है, ये दूसरा है, ये 10 ओम है, ये 20 ओम है। जब जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में तो क्या हो जाएगा? 10 ओम जोड़ 20 ओम, जोड़ के कितना हो जाएगा बाबू? 30 ओम हो जाएगा। तो श्रेणी क्रम में इसी तरीके से जुड़ता है नॉर्मल, तो यह हो जाएगा 30 ओम। क्या हो जाएगा? 30। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है? एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान होगा। अगर किसी विद्युत सेल के धारा प्राप्त करेंगे तो इसके सिरों के बीच का विभवांतर जो होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए विद्युत वाहक बल से अधिक, विद्युत वाहक बल से कम, विद्युत वाहक बल से दोगुना, या इनमें से कोई नहीं। फटाफट बताइएगा, जल्दी से बताइए क्या होगा। चलिए, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विद्युत वाहक बल से कम। क्या हो जाएगा? विद्युत वाहक बल से कम हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है? जब एक से अधिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं तब कौन सी भौतिक राशि उनमें समान होती है? अगर मान लेते हैं एक से ज़्यादा प्रतिरोध को हम श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं तो कौन सी भौतिक राशि समान रहती है? ऑप्शन नंबर ए प्रतिरोध, बी नंबर विद्युत धारा, सी नंबर विभवांतर, या डी नंबर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से जवाब दीजिए, कौन सी भौतिक राशि समान होती है? 15 सेकेंड का समय है, जल्दी से जवाब दिए, फिर नहीं तो हम एक्सप्लेन करेंगे। कौन सी भौतिक राशि जो है वो समान होती है? आइए देखिए क्या बोल रहा है। जब एक से अधिक प्रतिरोध को हम श्रेणी क्रम में जोड़ दिए, मान लीजिए इस तरीके से है, ये पहला प्रतिरोध, ये दूसरा प्रतिरोध, ये तीसरा प्रतिरोध को हम श्रेणी क्रम में जोड़ दिए। ठीक है, और इसको हम बैटरी से जोड़ देते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये बैटरी से क्या हो रहा है? विद्युत धारा जाना शुरू हो गया, विद्युत धारा आई। इस प्रतिरोध का नाम है R1, इसका नाम है R2, इसका नाम है R3।
तो विद्युत धारा आई जो गया R1 से होकर के भी आई जाएगा, R2 से होकर के भी आई जाएगा और R3 से भी होकर आई जाएगा। तो सब जगह आई का मान जो होगा वो समान होगा, विद्युत धारा का मान जो होगा वो समान होगा। तो बोल रहा है ना कौन सी भौतिक राशि समान होगी, तो विद्युत धारा जो होगा वो समान होगा। विद्युत धारा क्या होगा बाबू आपका, समान होगा। क्या मेरा बात समझ में आ रहा है, क्या विद्युत धारा क्या होगा, समान होगा। तो अलग अलग क्या होगा, तो ये दोनों के सिरों के बीच का जो वोल्टेज होगा V1 वो अलग होगा, ये दोनों के सिरों के बीच का जो वोल्टेज होगा V2 ये अलग होगा, और ये दोनों के सिरों के बीच का वोल्टेज जो होगा V3 वो अलग होगा। तो वोल्टेज क्या होगा, अलग अलग होगा, लेकिन विद्युत धारा क्या होगा, समान होगा। याद रखिएगा श्रेणी क्रम में, और यही समांतर क्रम में उल्टा हो जाता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 39 नंबर क्या कर रहा है, 1 जूल का मान होता है, 1 जूल। ऑप्शन नंबर ए 0.25 कैलोरी, ऑप्शन नंबर बी 4.18 कैलोरी, ऑप्शन नंबर सी 0.42 कैलोरी, ऑप्शन नंबर डी 2.4 कैलोरी। जल्दी से बताइएगा 1 जूल जो होता है वो कितने के बराबर होता है, 1 जूल का मान है। कैलोरी में भी हम लोग है ना ऊर्जा को मापते हैं, लेकिन ऐसा ही मात्रक जूल होता है। 1 जूल का जो मान होता है वो कितना होता है, 1 जूल का जो मान होता है वो होता है 0.24 कैलोरी। कई बच्चों का सही है, वेरी गुड। 0.24 कैलोरी, 1 जूल का मान कितना होता है बाबू, 0.24 कैलोरी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा है, ऊर्जा का ऐसा मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर ए कैलोरी, ऑप्शन नंबर बी जूल, ऑप्शन नंबर सी ताप, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है, फटाफट बताइएगा। हाँ जल्दी से, वेरी गुड, वाह। ऊर्जा का ऐसा मात्रक है, तो देखिए बाबू ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है, अभी बताया ना, ऊर्जा का ऐसा मात्रक होता है जूल। ठीक है, ऐसा ही मात्रक होता है जूल। और कैलोरी में भी माप लेते हैं। जैसे अगर हमको वजन नापना हो, तो वजन नापने के लिए मेरे पास है केजी है, ग्राम है, टन है, बात समझ में, क्विंटल है, पाउंड है, कितना सारा चीज़ है वजन नापने के लिए। उसी तरीके से अगर हमको लंबाई नापना हो, तो लंबाई नापने के लिए तो भाई साहब बहुत सी चीज़ है, मीटर है, सेंटीमीटर है, किलोमीटर है, मिलीमीटर है, फीट है, फुट है, इंच है, यार्ड है, हाँ है ना, बहुत सारा है। लेकिन इतना सारा होने के बाद भी वजन का जो ऐसा ही मात्रक है वो है केजी, और लंबाई का ऐसा ही मात्रक जो है वो है मीटर। समय नापना है तो समय हम सेकंड में भी माप सकते हैं, घंटा में भी माप सकते हैं, मिनट में भी माप सकते हैं, दिन में भी माप सकते हैं, सप्ताह में भी माप सकते हैं, महीना में भी माप सकते हैं, साल में भी माप सकते हैं, हाँ ही ना। लेकिन ऐसा ही मात्रक तो सेकंड को माना गया ना। उसी तरीके से ऊर्जा को हम कैलोरी में भी मापते हैं, जूल में भी मापते हैं, लेकिन ऐसा ही मात्रक कौन है, तो जूल है। कौन है, जूल है। ठीक है, चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखिए क्या कर रहा है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर काम करता है। विद्युत फ्यूज जो देखे हैं, जो कि है ना सुरक्षा का कार्य करता है, वो विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए ऊष्मीय, बी नंबर चुंबकीय, सी नंबर रासायनिक, या डी नंबर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइएगा विद्युत फ्यूज जो है विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है, फटाफट बताइए। चलिए देखिए विद्युत फ्यूज जो है ना विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर कार्य करता है। कैसे, देखिए अगर विद्युत धारा का मान जब जैसे ज़्यादा होगा ना, तो क्या हो जाएगा, वो परिपथ गर्म हो जाएगा। और विद्युत फ्यूज को इसीलिए बनाया जाता है ताकि वो गर्म होने पर गल जाए, और वो गल जाएगा तो क्या होगा, कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया तो आपका जितना भी सामान है घर में वो बच जाएगा। इसीलिए विद्युत फ्यूज जो है ना विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए क्या कर रहा है, विद्युत हीटर के तार कुंडली बनी रहती है। विद्युत हीटर देखिएगा ना, हीटर जो होता है, हीटर में आप ऐसे ऐसे तार बना हुआ रहता है, इस तरीके से, इस तरीके से तार रहता है हीटर में। तो ये जो तार होता है वो किसका बना होता है, आपको तो मालूम है बल्ब के अंदर जो तार होता है वो टंगस्टन का होता है, तो लेकिन हीटर में होता है किसका, तांबा का, जस्ता का, टंगस्टन का, या नाइक्रोम का। फटाफट बताइए।
विद्युत हीटर के तार की कुंडली जो है ना किसकी बनी होती है, जल्दी से बताइएगा। एकदम लंबा सा कुंडली होता है, एकदम लंबा सा, किसका बना होता है, तेजी से बताइए बाबू फटाफट। वाह। हम्म। सही है भाई। किसका बना होता है बाबू, नाइक्रोम का। किसका, नाइक्रोम का बना होता है। ठीक है, विद्युत हीटर के तार की कुंडली जो है वो नाइक्रोम की बनी होती है। 43 नंबर क्या बोला है, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल देता है उसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध, बी धारा, सी विभवांतर, कि डी शक्ति। जल्दी से बताइएगा। कोई भी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल देती है उसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध, धारा, विभवांतर या शक्ति। उस गुण को हम लोग क्या कहते हैं, जल्दी से बताइए फटाफट। चलिए, देखिए, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल देती है, तो ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई परिपथ है और उस परिपथ से होकर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, तो यहाँ पर प्रतिरोध ही एक ऐसा चीज है जो इसको रोकने का कार्य करता है। प्रतिरोध जो है वो क्या करता है, इसको रोकता है। और जब रोकता है तो इलेक्ट्रॉन के पास है ऊर्जा, और ऊर्जा जब एक जगह रुक गया तो गर्म होने लगेगा। क्या होने लगेगा, गर्म। तो किस परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदलता है, गर्म होना, यानी प्रतिरोध है। क्या है, प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए क्या बोल रहा है, विद्युत ऊर्जा का वह व्यापारिक मात्रक क्या है। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है, यानी कि विद्युत ऊर्जा को जब हम बेचेंगे तो किस में बेचेंगे। ऑप्शन नंबर ए वाट में, बी नंबर वाट घंटा में, सी नंबर किलो वाट घंटा में, या डी नंबर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइएगा। चलिए बताइए फटाफट। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक, वाह वाह, सही है सही है सही है, गुड। सही है बाबू। किलोवाट घंटा यूनिट में। आप नहीं देखते हैं, आपका मीटर जो है ना बोलता नहीं, 1 यूनिट उठाए हैं, 2 यूनिट, 3 यूनिट, जो भी है, महीना में 60 यूनिट, 80 यूनिट, जितना भी उठा, तो ये क्या है, विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है। ठीक है, यूनिट में होता है। 45 नंबर क्या बोल रहा है, निम्न में किसका अर्थ जल होता है। ऑप्शन नंबर ए पेट्रो, बी टर्बो, सी नाइट्रो, या डी नंबर हाइड्रो। किसका अर्थ जो है वो जल होता है, बताइए जल्दी से, किसका अर्थ जल होता है। नाम से ही पता चल जाएगा किसका अर्थ जल होता है, फटाफट। चलिए, हाइड्रो का अर्थ क्या होता है, जल, हाइड्रो। बात समझ में आ रहा है क्या, हाइड्रो का अर्थ क्या होता है बाबू, आपका जल होता है। आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोल रहा है, विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता है। विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए वाट, ऑप्शन नंबर बी वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी एम्पियर, या ऑप्शन नंबर डी ओम। जल्दी से बताइएगा, विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक। विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। देखिए, शक्ति का, विद्युत शक्ति का, जिसको हम लोग कहते हैं पावर, पी बराबर होता है कार्य बटे समय। इकाई समय में जितना आदमी कार्य कर लेगा उसी को हम लोग पावर कहते हैं। कार्य का ऐसा मात्रक होता है जूल, समय का होता है सेकेंड, इसी को बोलते हैं हम लोग जूल पर सेकेंड। इतना ना बोल के इसी को हम लोग बोलते हैं वाट। अरे, अंग्रेजी वाला वाट नहीं कि क्या, नहीं, वाट, वाट नहीं बोलते हैं, 50 वाट, 100 वाट, उसी तरीके से। तो विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, वो वाट होता है। क्या होता है, वाट। 47 नंबर क्या कर रहा है, किसी बल्ब पर 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए 55 ओम, 110 ओम, 220 ओम, या 440 ओम। जल्दी से बताइएगा। अगर कोई बल्ब है, बल्ब 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर का धारा प्रवाहित करती है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध कितना होगा। जो फिलामेंट लगा हुआ था उस तरीके से, उसका प्रतिरोध कितना होगा, तेजी से बताइए। चलिए, देखिए क्या बोल रहा है, 220 वोल्ट। वोल्ट क्या है बाबू, आपका विभवांतर। बी भी बराबर दिया है 220 वोल्ट, 2 एम्पियर। आई बराबर क्या दिया आपको, 2 एम्पियर दिया हुआ है। प्रतिरोध पूछ रहा आर, भी आई आर के बीच में एक संबंध है, भी बराबर आई आर, ये याद होना चाहिए, ओम का नियम जिसको कहते हैं। भी दिया हुआ है 220, आई दिया है 2, आर का मान निकालना है। कितना आसानी से निकल जाएगा, 2 से कट गया ये 1, 1, 0,
तो R बराबर क्या आ गया 110। 110 कौन ची, तो प्रतिरोध कैसा मतलब होता है ओम, तो 110 ओम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो बनाइएगा तभी बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 बताइए, 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में किसके बराबर है। 1 किलोवाट घंटा, देखो 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर, ऑप्शन नंबर ए 0.36 गुना 10 पे पावर 10 जूल, ऑप्शन नंबर बी 1.6 गुना 10 पे पावर -19 जूल, ऑप्शन नंबर सी 3.6 इंटू 10 to the power 6 जूल, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइएगा 1 किलोवाट निम्नलिखित में किसके बराबर है, और इसी 1 किलोवाट घंटा को हम बोलते हैं 1 यूनिट। चलिए, तो जो 1 यूनिट होता है वो 3.6 गुना 10 पे पावर 6 जूल के बराबर होता है। यानी अगर 1 यूनिट आप उठाएं ना, तो समझ जाइए आप 3.6 गुना 10 पे पावर 6 जूल एनर्जी का आप यूज़ कर लिए। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, आपका सी हो जाएगा। ठीक है, ये सब कुछ आपको क्लास में हम बताए हुए हैं, इसलिए याद रखना जरूरी है। 49 नंबर, 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के मेन से जोड़ा जाता है, तो बल्ब से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए 0.1 एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी 0.4 एम्पियर, ऑप्शन नंबर सी 2.5 एम्पियर, ऑप्शन नंबर डी 10 एम्पियर। जल्दी से बताइएगा, अगर 100 वाट का कोई विद्युत बल्ब है, उसको 220 वोल्ट के मेन से जोड़ा जाता है, तो बल्ब से प्रवाहित विद्युत धारा क्या होगा। आइए, फॉर्मूला देखिए, पहले गिवन क्या क्या दिया हुआ आपको, पी 100 वाट दिया है, वाट का मतलब क्या हो गया, शक्ति दिया हुआ है। आपको वोल्टेज भी बराबर कितना दिया हुआ है बाबू, 250 वोल्ट। ठीक है, बल्ब से जोड़ा जाता है प्रवाहित विद्युत धारा, आई पूछ रहा है। शक्ति का एक फॉर्मूला होता है, याद होना चाहिए, पी बराबर भी आई होता है। आप ये मत बोलिएगा कि सर अभी भी बराबर आई आर पढ़ाए थे, हाँ पी बराबर भी आई भी होता है फॉर्मूला, अगर चैप्टर अच्छे से पढ़े हैं तो मालूम होगा। पी का मान कितना दिया हुआ बाबू 100 वाट, भी का मान कितना दिया 250, और आई का मान मालूम नहीं है। ये जीरो कट गया, 25 और 5 दूनी है 10, यहाँ 2 और ये 5 नीचे आ जाएगा, तो बराबर क्या आ गया आई। जब 2 को 5 से भाग देंगे तो आ जाएगा 0.4, आई का मतलब एम्पियर, तो कितना आ गया 0.4 एम्पियर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, आपका बी नंबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोल रहा है, किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट पर 100 वाट अंकित है। अगर 220 वोल्ट है तो 100 वाट लेगा। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं, तब उसके द्वारा उपभुक्त शक्ति का कितना होगा। ऑप्शन नंबर ए 100 वाट, ऑप्शन नंबर बी 75 वाट, ऑप्शन नंबर सी 50 वाट, ऑप्शन नंबर डी 25 वाट। जल्दी बताइएगा, क्वेश्चन को पढ़िए, जल्दी से जवाब दीजिए। चलिए देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, अगर 220 वोल्ट देंगे तो वो 100 वाट शक्ति प्रोड्यूस करेगा, निकालेगा। अगर हम क्या किए 110 वोल्ट दिए, मतलब क्या किए इसका आधा कर दिए, क्या कर दिया आधा, तो इसका भी तो आधा हो जाएगा। तो जो देखो 220 वोल्ट हम जब दे रहे थे तो हमको पावर कितना मिल रहा था 100 वाट, और जब हम आधा कर देंगे वोल्टेज को तो हमको कितना मिलेगा, आधा वाट मिलेगा, यानी 50 वाट मिलेगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी, सॉरी सी। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा सी, 50 वाट। समझ में आया, कितना वाट हो जाएगा 50 वाट। क्वेश्चन नंबर 51 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। ऑप्शन नंबर ए आई स्क्वायर आर, ऑप्शन नंबर बी आई आर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी भी आई, ऑप्शन नंबर डी भी स्क्वायर बटे आर। यहाँ पे ये बी नहीं है, जल्दी से बताइएगा। निम्नलिखित में कौन सा पद जो है वो विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, यानी कौन सा है जो पावर का फॉर्मूला नहीं है। देखिए पावर का फॉर्मूला पहला, P बराबर होता है पहला W/T, एक फॉर्मूला ये नंबर 1।
नंबर 2 पी बराबर भी आई। नंबर 3 पी बराबर आई स्क्वायर आर। नंबर 4 पी बराबर भी स्क्वायर बटे आर। इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं होगा। पी बराबर आई स्क्वायर आर, ये सही है, यानी कि ये निरूपित नहीं करेगा। पी बराबर आई आर स्क्वायर, ये भी सही है, आई आर स्क्वायर नहीं होता है। पी बराबर भी आई सही है, पी बराबर भी स्क्वायर बटे आर, यानी ये गलत हो गया, यानी कि ये कौन सा निरूपित नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी। बाद में कि ये तीनों फॉर्मूला सही है। ठीक है, देखिए कि बोल ही रहा था कि कोई निरूपित नहीं करता, ये करता है। देखो आई स्क्वायर आर लिखे हैं कि नहीं, भी आई लिखे हैं कि नहीं, आई स्क्वायर बटे आर लिखे हैं कि नहीं। तो बाबू याद रखिएगा, ये फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, बिना फॉर्मूला का एकदम नहीं फिजिक्स होगा आगे। ठीक है, फिजिक्स बिना फॉर्मूला का नहीं होगा। 52 नंबर क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए जूल पर सेकेंड, बी नंबर जूल पर सेकेंड स्क्वायर, सी पर जूल पर सेकेंड, या डी पर जूल स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है, वाट के बराबर। चलिए, अच्छा वाट किसका मात्रक होता है बाबू, पावर का। पी बराबर डब्ल्यू बाई टी होता है। डब्ल्यू का ऐसा है मात्रक जूल, समय का सेकेंड, यानी जूल पर सेकेंड, और इसी जूल पर सेकेंड को हम लोग बोलते हैं वाट। क्या बोलते हैं, वाट। तो जूल पर सेकेंड ये नंबर होगा। इसमें आसान आसान तो ही है, इसमें कुछ भारी है। 53 नंबर बताइए, 1 किलो वाट बराबर होता है, ये क्वेश्चन अभी पूछे हैं, 1 किलो वाट बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए 3.6 गुना 10 पे पावर 6 जूल, ऑप्शन नंबर बी 3.6 गुना 10 पे पावर 3 जूल, ऑप्शन नंबर सी 3.6 गुना 10 पे पावर 9 जूल, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से जवाब दीजिए, 1 किलो वाट जो होता है वो किसके बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा है, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर, इसी को हम लोग बोलते हैं 1 यूनिट। ये किसके बराबर होता है। चलिए याद रखिएगा, 3.6 गुना 10 पे पावर 6 जूल के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि 1 यूनिट जो होता है वो 3.6 गुना 10 पे पावर 6 जूल के बराबर बराबर होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, आज टोटल आपका 53 क्वेश्चन था, और 53 क्वेश्चन में 53 क्वेश्चन आप कर लिए। ठीक है, इसका जो पैनल पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जाके टेलीग्राम पे आप ज्वाइन हो जाइए, और टेलीग्राम पे पीडीएफ डाउनलोड करके घर में आप उसको थोड़ा सा एक बार रीड कर लीजिएगा। ठीक है, आज आपका फिजिक्स का भी चैप्टर विद्युत कंप्लीट हो गया। अब आपका बचा है विद्युत धारा का उसमें प्रभाव, जो कि अब आपका हो जाएगा जल्दी ही, हम विद्युत धारा का उसमें प्रभाव करा देंगे। ठीक है, आपसे बस हम इतना ही उम्मीद करते हैं, ईमानदारी से आप केवल क्लास को करते होंगे और घर में मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि आपसे बाबू मम्मी को, आपके पापा को, आपके गुरु को बहुत उम्मीद है। अगर उस उम्मीद पे अगर खड़े नहीं उतरिएगा तो कोई फायदा नहीं होगा, इतना मेहनत करने का। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो मेहनत कीजिए, आपका आगे पूरा भविष्य रखा हुआ है। बात समझ में आ रहा है क्या। अच्छा भविष्य के लिए पढ़ाई अच्छा होना चाहिए, नंबर अच्छा स्कोर करना है, समझ में आ रहा है, ईमानदारी से पढ़ना है, और डिस्ट्रैक्ट कम होइए, अपना एक रूटीन बनाइए, प्रॉपर टाइम पास नहीं करना है, एग्जाम सामने है, समय का भरपूर उपयोग करना है। समझ में आ रहा है, जितना समय आपके पास है उस समय का उपयोग कीजिए बाबू, बस हम आपसे इतना ही विनती करते हैं। अपना एक रूटीन बनाइए, दुनिया भाड़ में जाए, आप बस पढ़ाई कीजिए, बात खत्म है। बात समझ में आ रहा है क्या। ठीक, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, ओके बाय, गुड नाइट। जाइए अभी पढ़ाई कीजिए मन ला के।